नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी, हिंदी विभाग, इंटरमीडिएट सेक्शन, मड़वारी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज मैं हिंदी कोर बी के बारे में बताऊंगी। कोर बी पुस्तक क्षितिज भाग 2 है। उसमें संकलित कवित्त और सवैया है, जिस पर कि आज हम सब चर्चा करेंगे। कवित्त और सवैया के रचयिता कवि देव हैं। बच्चों, जैसा कि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, देव रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। कवि देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके काव्यों में शब्दों की आवृत्ति हुई है। उसके साथ ही साथ नए सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैयों में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। साथ ही दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए कवि देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। यहाँ पहले सवित की पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन के साथ ही साथ उनकी वंदना की है। कहते हैं, कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बज रहे हैं और कमर की घुंघरुओं वाली करधनी मधुरता पूर्वक बज रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र और हृदय पर वनमाला शोभ रही है। कृष्ण के माथे पर मुकुट है। उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं। उनकी धीमी हंसी और चंद्रमा की चांदनी के समान शोभाशाली मुखमंडल है। कवि देव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर के दीपक श्री ब्रज के दुलारे कृष्ण मुझ पर कृपा करें। जैसा कि पहले बताएं बच्चों, कवि देव कृष्ण के सौंदर्य के साथ ही साथ उनसे वंदना भी की है। दूसरे कवित्त में कवि ने प्रकृति में बसंत रूपी बालक को पेड़ों की पालना बनाकर नए पत्ते का बिछावन लगाकर जिसके शरीर में फूलों का झबला है, उसे हवा झूला झूला रहा है। तो बच्चों, अपनी पुस्तक में संकलित कवित्त की पंक्तियां देखें। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पंज पवन झुलावे के कोकार बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी। बच्चों, जैसा कि हम बताए कि
कविता में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है हमारे कवि। तो कहते हैं कि हवा झूला झूला रहा है, मोर साथ ही मोर और तोता दुलार रहे हैं, कोयल अपनी बातों की मिठास से ताली बजा रही है, पराग से मुक्त राई और मकरंद से बसंत रूपी बालक को कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी सिर पर ओढ़कर उतार रही है। राजा के बालक बसंत को गुलाब प्रातः में चुटकी देकर जगा रही है, बोल रही है, चुटकी बजा बजा कर उसे जगा रही है। तीसरी कविता में कवि देव कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि उदधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फर्श बंद, तारा सी तरुणीता में ठाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजार लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो बच्चे यहाँ कवि कहते हैं कि प्राकृतिक क्रिस्टल से बने अमृत के घर में जो कि समुद्र के जल की अधिकता अनंत गति से बह रही है, बाहर और भीतर कहीं से भी दीवार नहीं दिखाई देती है, दूध की फेन की तरह पूरे आंगन में फैली हुई है, जैसे कि पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से आकाश भरा है या झिलमिला रही है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके मोतियों की चमक मल्लिका के फूल के मकरंद के समान है, दर्पण के समान स्वच्छंद आभा आकाश में फैली हुई है, जिसमें कि प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान चंद्रमा दिखाई दे रही है। धन्यवाद।